क्या इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही होता है, सेम होता है? होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी है उनमें, ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू इसे। इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है। अभी देखो क्या होता है। सपोज मान लो एक पर्सन है, फिर से वही रोहन ने एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। ये क्या करता है, एक इसका बिजनेस यूनिट है, यहां पे ये मैन्युफैक्चर करता है। ये क्या करता है, कुछ सामान बनाता है। जैसे ये मान लो चेयर बनाता है, ये क्या करता है, चेयर बनाता है। ये चेयर मैन्युफैक्चर करता है। चेयर बना किस पर्पज से रहा है, ताकि वो बेच सके, ठीक है। तो जब ये चेयर बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदता है, जिस प्लास्टिक का कोई शेप नहीं है, नो शेप, ठीक है, नो साइज, कोई शेप साइज कुछ भी आकार नहीं दिया गया है, वो हम लोगों के पास खाली प्लास्टिक आ गया है। अब उसको क्या करेगा, रोहन क्या कर रहा है, उसको एक मशीन है उसके पास। तो ये जो प्लास्टिक आया है, ये जो प्लास्टिक है, ये रॉ मटेरियल है। इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल, कुछ क्योंकि इसका कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, और हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमने अभी तक इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, ये आया है गोदाम के बाहर पड़ा हुआ है प्लास्टिक, ठीक है, गोदाम में पड़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, इसको अभी तक यूज नहीं किया है, इसको हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं डाला, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं डाला, अभी हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं किया, ये पड़ा हुआ है। तो उसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे मटेरियल जिसे हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भेजा नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इतना क्लियर है। अब जब ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पहले स्टेज पे आ जाता है, फर्स्ट स्टेज पे, तो जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज के लिए आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि इस पे अब काम स्टार्ट हो गया है। अब इसमें इसको साइज शेप देने का तैयारी प्रोसेस जो है चालू हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, गुड्स रिमेनिंग विच आर नाइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। अब जब ये यहाँ से चला गया फर्स्ट स्टेज में, अब वो रॉ मटेरियल तो रहा नहीं, क्योंकि वो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको भेज दिए, और नॉर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, अभी ये रेडी नहीं है जिसको हम यूज कर सके। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी फिनिश गुड्स। आधा काम हुआ है, काम ही नहीं हुआ है अभी, सेमी फिनिश गुड आधा काम हुआ है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये क्या हुआ, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एक चेयर बन करके निकल गया। अब ये चेयर बन गया है, अब जिसमें हम बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वो चेयर अब फाइनली बन चुका है। जो रॉ मटेरियल था, फिर वो फर्स्ट स्टेज में गया, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो वो अब रेडी टू यूज है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हो गया है, अभी तक नहीं बिका है। ईयर रिमेन अनसोल्ड, यानी कि आपके पास ऐसे सामान है जिसको आपने प्रोडक्ट बना दिया है और वो रेडी टू यूज है, बट अभी तक आपके पास है, आपने बेचा नहीं है। रोहन ने अभी तक उसको बेचा नहीं है, उसके पास ऐसा ही रखा हुआ है, लेकिन वो यूज कर सकते हैं अभी हम उसको, लेकिन वो बिका नहीं है। वही आपका फिनिश गुड्स है, क्लियर है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया स्टॉक, वो जो स्टॉक है अब रेडी हो गया। उसके बाद जो हम करेंगे, गुड्स परचेज फॉर द रीसेल पर्पस विच रिमेन अनसोल्ड। अब रोहन से किसी होलसेलर ने, क्या ये मैन्युफैक्चरर है, तो इससे किसी होलसेलर ने परचेज कर लिया। इससे सपोज मान लो किसी होलसेलर ने परचेज कर लिया, इसे होलसेलर ने परचेज कर लिया और उसको बेच रहा है अपनी दुकान पर, है ना। तो उसके पास जो बच जाएगा स्टॉक,
वो आपका हो जाएगा जो उसने परचेज किया, और उसके पास जो स्टॉक बच जाएगा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक कहलाएगा। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, खरीदा इसी मोटिव से है कि उसको बेच सके, विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, और उसके पास भी बच गया, इस साल नहीं बिक पाया तो कोई बात नहीं, अगले साल बिकेगा। ठीक है, बिजनेस है, बिकना नहीं बिकना लगे रहता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया। इन्वेंट्री फिर से मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं कि क्या है। ठीक है, क्लियर करते हैं हम एक इस प्रोसेस के थ्रू, इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये सपोज मान लो फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये आपका थर्ड स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। जब यहां प्रोडक्ट पहुंचता है, यहां पे 0% काम हुआ है, यानी यहां पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यहां पे 0%, यानी कि अभी तक इस पे कुछ काम नहीं हुआ है। इसी को बोलेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है, जिसमें कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ ही नहीं है। सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, ये रॉ मटेरियल सेकेंड स्टेज पे आ गया, सेकेंड स्टेज पे आ गया तो इसका काम चालू हो गया है। तो अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे आ गया है, तो इसको हम कहेंगे, अब काम चालू हो गया तो इसे हम कहेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स। यानी कि अब इस पे काम चालू हो गया, तो आधा काम तो चालू हो गया सेमी फिनिश्ड गुड्स, लेकिन हाँ अब इसको यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, अब ये बिक गया है, अब ये फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। अब ये फिनिश्ड गुड्स है, बन चुका है, रेडी हो चुका है, यूज कर सकते हैं, लेकिन साल खत्म हो गया, अभी तक हमारे पास पड़ा ही हुआ है, बिका नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक यानी कि हम लोगों ने रीसेल पर्पस के लिए ही, रीसेल पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने गुड्स खरीदा था, लेकिन साल खत्म हो गया, हमारे पास वो बचा ही रहा जिसको हम लोग बेच नहीं पाए, जो बच गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।